जीजेयू की तरफ से ऑफिशियल गाइडलाइंस आ चुकी है। जो 18 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी आज जीजेयू ने ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी कर दी है। यहाँ पर देख सकते हो साइड में कंडक्ट ब्रांच की मोहर लगी हुई है भाई। उसके अलावा जो ये गाइडलाइंस है ना, क्या कर रखा है यूनिवर्सिटी ने, ग्रुप्स बना रखे हैं टीचर के, और उन ग्रुप्स के अंदर यूनिवर्सिटी के द्वारा शेयर की गई है। तो ये गाइडलाइंस जो यूनिवर्सिटी ने जारी की है भाई, ये ऑफिशियल गाइडलाइंस है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साइन भी है। ठीक है, जो पिछली गाइडलाइंस थी उनके ऊपर साइन नहीं थे, बट इनके ऊपर साइन है। तो ये जो गाइडलाइंस आई है ये बिल्कुल ऑफिशियल गाइडलाइंस है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोगों के जो 18 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं वो लिए जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है भाई, ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्शन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हैव बीन अलाउडेड टू अपीयर थ्रू ऑनलाइन मोड। तो जिन स्टूडेंट्स ने भाई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, जो ऑनलाइन आपके पास एक फॉर्म आया था यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहता है इसको फिल कर दो, तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन ऑप्शन चूज़ किया है उनको ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देने के लिए अलो कर दिया जाएगा। ओनली वन मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज़ अवेलेबल एट प्रेजेंट। तो अभी जो सिचुएशन है ना, इसमें सिर्फ ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अब जो ऑफलाइन से रिलेटेड बातें हैं ना, वो जैसे ही पता लगती है आपको बता दी जाएगी। सेकंड पॉइंट है, आप लोगों को भाई जो जूम ऐप का आपके ईमेल के ऊपर, या यूनिवर्सिटी क्या करने वाली है, जूम ऐप का जो लिंक है ना मीटिंग का, वो अपनी वेबसाइट पे भी डाल देगी। और आपकी जो मेल आईडी थी, कौन सी मेल आईडी, जो आपने रजिस्टर जो फॉर्म फिल किया था उसके अंदर जो मेल आईडी दी थी ना आपने, उस मेल आईडी के ऊपर आपके पास लिंक भी आ जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो सुबह 9:30 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो 9 बजे भाई उस लिंक पे क्लिक करके आपको मीटिंग के अंदर एंटर हो जाना है। यहाँ पर लिखा है कि आपको 30 मिनट पहले, एग्ज़ाम के टाइमिंग से 30 मिनट पहले उस मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल ऑन मॉनिटरिंग link to the students 15 minutes before the start of examination. The students will save as note down the questions. तो यहाँ पर ये लिखा है भाई, 15 मिनट पहले आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। या तो आप क्वेश्चन पेपर को क्या कर लेना, सेव कर लेना, या क्वेश्चंस को क्या कर लेना, लिख लेना। जैसे 9:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा तो 9:15 बजे आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, द स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑन द आंसर शीट ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न कॉलेज इन विच द स्टूडेंट हैव बीन एनरोल्ड इन अ सील्ड एनवलप अंडर द मॉनिटरिंग थ्रू द वेब और ऑन द स्टूडेंट। देखो भाई, जिन स्टूडेंट्स के पास जो सीट है ना, आपकी मान के चलो सीट जो यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने आपको प्रोवाइड की है, उन सीट के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास सीट्स नहीं है उनको क्या करना है, A4 साइज सीट का यूज़ करना है। अगर A4 साइज सीट मिलती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो देखो ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ, इफ़ नॉट अवेलेबल स्टूडेंट्स में यूज़ रजिस्टर और कॉपी पेजेस। अगर भैया आप लोगों के पास जो A4 साइज की सीट है ना वो नहीं मिलती, तो आप लोग अपना रजिस्टर या कॉपी के पेजेस यूज़ कर सकते हो, पेजेस विच ही और सी विल नंबर्ड। तो आपको क्या करना है, जो पेजेस यूज़ करोगे ना उनके नीचे क्या लिख लेना, 1 2 3, यानी कि पेज नंबर आपको लिखना है। साथ ही साथ जितने भी आंसर शीट के पेज है ना, उनके ऊपर आपको क्या लिखना होगा, सुनो ध्यान से, सब्जेक्ट कोड लिखना होगा, जो पेपर के ऊपर होता है सब्जेक्ट कोड, और साथ में आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, रोल नंबर हर आंसर शीट के पेज के ऊपर आपका सब्जेक्ट कोड, रोल नंबर और नीचे क्या होना चाहिए, पेज नंबर, ये हर सीट के ऊपर आपको क्या करना है, लिखना है। अगर आप A4 यूज़ करते हो तो इनके ऊपर लिखना है। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, रजिस्टर या कॉपी के पेजेस यूज़ कर रहे हो, तो उनके ऊपर भी सेम टू सेम आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स शो द फुल आंसर शीट विद द लास्ट इन विथ रिटर्न। देखो भाई, जो लास्ट पेज है ना, जिनके पास सीट है उनके पास तो स्टिकर होगा कि नथिंग रिटर्न बियॉन्ड दिस, और जिनके पास सीट नहीं है ना, जो अपने रजिस्टर कॉपी के पेजेस या A4 साइज सीट पे लिखेंगे, उनको लास्ट पेज के ऊपर अपने पेन से क्या लिखना होगा, नथिंग रिटर्न बियॉन्ड पेज नंबर। ठीक है, इस पेज नंबर से आगे आप कुछ नहीं लिखने वाले, ये अपने हाथ से लिखना है, और ये लिखने के बाद आपको टीचर को दिखाना होगा कि सर या मैम मैंने ये लिख लिया है। उसके बाद यू कैन सेंड PDF फाइल विद द फाइल नेम एज योर रोल नंबर विद इन 30 मिनट्स यू लीव द मॉनिटरिंग रूम टू योर कॉलेज ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड टू यू फॉर द डेट, यू आर ऑल्सो रिटेन द आंसर शीट। देखो भाई,
सिक्स्थ पॉइंट में मेंशन किया है कि 30, जैसे मान के चलो 9:30 से 12:30 आपका पेपर चलेगा, तो 12:30 से 1 बजे तक आपके पास क्या टाइमिंग होगा कि आप अपनी पीडीएफ बना के जो आपको मेल आईडी कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर सेंड कर देनी है। ध्यान से सुनना भाई, 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं पीडीएफ बनाने के लिए प्लस वो सेंड करने के लिए। सेवन्थ पॉइंट है, द स्टूडेंट हैव टू सिट कीपिंग हीज और हर बैक टूवर्ड अ मिरर और अल्टरनेटली वन कैन शिफ्ट a mirror of size not less than 2 square feet on back side of candidate। देखो भाई, यहाँ पर पहले तो ये लिख दिया कि आप लोग मिरर का यूज़ करोगे और मिरर 2 फुट का होना चाहिए। ब्रैकेट में लिख दिया और एनी अवेलेबल मिरर इन लॉकडाउन विच मेक्स द कैंडिडेट फ्रंट विजिबल। तो यहाँ पर ये लिख दिया भाई, अगर आपको 2 फुट का मिरर नहीं मिलता तो जो भी आपके पास, मान के चलो जो भी आपको मिरर मिलता है वो आप यूज कर सकते हो। और उसमें क्या होना चाहिए, कैंडिडेट का फ्रंट विजिबल होना चाहिए। ठीक है, जो आपके सामने का फ्रंट है ना, मतलब जो आपके सामने का है वो मिरर के अंदर विजिबल होना चाहिए। 2 फीट का स्क्वायर 2 स्क्वायर फीट का मिरर यूज करना ज़रूरी नहीं है, जो मिरर आपको मिलता है वो आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर ये लिखा है भाई, फॉर डिसेबल पर्सन वेयर राइट इज प्रोवाइडेड बैक शुड बी लार्ज एनफ टू कवर बोथ। तो भाई ये लिखा है कि बैक भी दिखना चाहिए आपका और जो आपके फ्रंट में है वो भी दिखना चाहिए, एटलीस्ट इस तरह से मिरर की सेटिंग करनी है। उसके बाद 8 पॉइंट है भाई, द स्टूडेंट हु हैड कलेक्टेड द आंसर शीट इन अ सील्ड एनवलप from their consent colleagues, the sealed envelope cannot be opened before start of examination. With each sealed answer, the college has provided a special sticker, nothing between a special sticker of the purpose of packing answer sheet after completions of by the students। देखो भाई, 8 पॉइंट में लिखा है भाई, जिन लोगों के पास आंसर शीट है ना उनके लिए सेम टू सेम वही गाइडलाइंस है कि सबसे पहले आपके सामने जो टीचर होगा वेब कैम के थ्रू जो आपके ऊपर नज़र रखेगा उसको अपनी सील दिखानी है, उससे पूछ के वो सील ओपन करनी है। उसके बाद जितने भी पेजेज हैं वो सारे पेजेज सीट के आपको टीचर को दिखाने हैं। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो लास्ट पेज के ऊपर वो स्टिकर लिखना, स्टिकर क्या करना है, पेस्ट करना है, नथिंग रिटन बियॉन्ड दिस। और जो फ्रंट है ना उसके बाद सीट पैक करनी है और जो कॉन्फिडेंशियल का स्टिकर है पैक करने के बाद एनवलप के ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पहले वाली सेम टू सेम गाइडलाइंस है। उसके बाद ये बोला गया भाई, आप लोगों के ऊपर जूम ऐप या गूगल मीट के थ्रू नज़र रखी जाएगी और ये भाई रिकॉर्डिंग होगी इसकी। ठीक है, जो आप लोगों के पास वीडियो कॉल आएगी उस वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग की जाएगी और प्रॉपर आप लोगों के ऊपर एग्ज़ाम के दौरान नज़र रखी जाएगी। 10th पॉइंट है, फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग पर्पस वन इन्विजिलेटर 20 appearing may be deputed by the center superintendent who will paid। देखो भाई, 10th पॉइंट के अंदर लिखा है कि एक टीचर के पास 20 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, 11th पॉइंट है, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन द एग्जामिन सेल स्टार्ट ए मीटिंग विद इन। यहाँ पर भाई ये लिखा है कि 30 मिनट पहले आपको मीटिंग का जो लिंक आएगा वो 30 मिनट पहले आपको ज्वाइन कर लेनी है। द लिंक ऑफ द मीटिंग सेल बी सेंड टू द कैंडिडेट ऑन हीज और रजिस्टर ईमेल आईडी और मेड अवेलेबल ऑन डे बिफोर ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो भाई, यहाँ पर ये लिखा है कि आपको 30 मिनट पहले वो मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है। जो मीटिंग का लिंक है वो आपकी मेल आईडी पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ के साथ यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस 30 मिनट के अंदर क्या करना है, आपको एनवलप खोलना है, आंसर शीट टीचर को दिखानी है, साथ के साथ जो आंसर शीट के ऊपर जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो फिल स्टार्ट कर देनी है। द कैंडिडेट विल शो ईच ब्लैंक पेज, ये मैंने बता दिया भाई। 30 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, एनवलप की सील खोलनी है टीचर को दिखाते हुए, साथ के साथ टीचर को जो खाली सीट है वो दिखानी है। जब आपका जो टीचर है वो सेटिस्फाई हो जाए उससे पूछ लेना, जब वो कह दे कि भाई आंसर सीट के ऊपर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करो तो आपको इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। ठीक है, ये गाइडलाइंस है। उसके बाद 12th है, ड्यूरिंग द एंटायर एग्जामिनेशन द स्टूडेंट shall keep the web camera and microphone in on mode and no other person is allowed in the room where the candidate is sitting to write the answer. The candidate is not allowed to take help of any study material. Candidate shall also follow the instructions of invigilator during the entire duration. Following with the invigilator can take appropriate action। तो यहाँ पर ये बोला गया है भाई, पूरे एग्ज़ाम के दौरान आप लोगों को वेब कैमरा और माइक्रोफोन ऑन मोड में रखना है और साथ की साथ भाई जो टीचर है वो आपके ऊपर नज़र रखेगा। टीचर को कुछ भी डाउट होता है, अगर टीचर को कुछ भी डाउट होता है तो आपकी यूएमसी बना सकता है भाई, सिंपल सी बात ये है। उसके बाद आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ राइटिंग वर्क ऑन मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन द कैंडिडेट सेल पुट द स्टिकर bearing मैसेज नो नथिंग रिटन बियॉन्ड दिस और राइट विद पेन ऑन द पेज ऑफ द आंसर शीट स्क्रिप्ट
वेयर ही हैज़ स्टॉप राइटिंग। देखो भाई, यहाँ तक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जिनके पास सीट है ना, उनके पास स्टिकर होगा कि नथिंग रिटन बियॉन्ड दिस। जहाँ पर आप लिखना बंद कर दे वहाँ पर वो स्टिकर पेस्ट करना है, ठीक है। अब जिनके जो स्टूडेंट A4 साइज पे लिख रहे हैं, रजिस्टर पे लिख रहे हैं या कॉपी में लिख रहे हैं, उनको क्या करना है, अपने हाथ से ये वाली लाइन लिखनी है, नथिंग रिटन बियॉन्ड दिस, ठीक है। देयर आफ्टर द कैंडिडेट शैल मेक अ PDF ऑफ इट एंड सेंड द ईमेल एड्रेस ऑफ द कॉलेज मेड अवेलेबल ऑन वेबसाइट बिफोर द एग्जामिनेशन। स्टेपल द आंसर शीट इफ दीज और आज लूजिस एंड कीप इन सेफ। देखो भाई, यहाँ पर ये लिखा है, जैसे ही पेपर खत्म होता है लास्ट पेज पे आपको नथिंग रिटन बियॉन्ड दिस लिखना है या स्टिकर पेस्ट करना है। उसके बाद आपको उसकी PDF बनानी है। PDF बनाने के बाद जो आपको मेल ID दी जाएगी, या तो कॉलेज देगा या यूनिवर्सिटी देगी, उसके ऊपर सेंड कर देनी है। और उसके बाद भाई जो ये आंसर सीट है ना, आपको ध्यान से संभाल के रखनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज इनको बाद में आप लोगों से कलेक्ट करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली लिखा है कि आपको ये स्टेपल करके अपने पास अच्छे से रखनी है। फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स कैन विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भैया आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ या सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। 15 पॉइंट देखो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ लूज ऑफ आंसर बुक और टेम्परिंग ऑफ आंसर बुक द एक्शन शैल बी टेकन एज पर एग्जाइटिंग रूल ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग अपनी आंसर सीट गुम कर देते हो, या तो भाई देखो आंसर सीट कौन सी, जो यूनिवर्सिटी से मिली है, प्लस या A4 साइज सीट के ऊपर जो आपने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया, या रजिस्टर या कॉपी, तो वो सारी चीज़ें आपको संभाल के रखनी है। अगर आप बाई चांस गुम कर देते हो तो आपके खिलाफ यूनिवर्सिटी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकती है। तो ये थी भाई जो गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी ने जारी की है। अब मेन डाउट आपको आपके जो आने वाले एक मिरर से रिलेटेड, भाई मिरर 2x2 का है, अच्छी बात है। अगर मिरर 2x2 का नहीं है तो जो भी मिरर तारती मिला वो तमें यूज कर सको हो। उसके बाद वीडियो प्लस आपका माइक दोनों ऑन मोड में रहने चाहिए, ठीक है। ये गाइडलाइंस है। उसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो अपनी इंस्टाग्राम ID है भाई, क्रिएटिव स्टडी AK के नाम से, ठीक है। वहाँ पर मैसेज कर देना, डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी।